बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th की कंप्यूटर जो है उसकी पेयरिंग स्कीम 2026 उसको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि आपने बेटा किस तरह तैयारी करनी है, किस किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं बेटा। और अगर आप इस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो गारंटेड बेटा है कि आप इसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं बेटा। और एक और बात याद रखिएगा कि ये जो मैं पेयरिंग स्कीम आपको बता रहा हूँ ये मुकम्मल तौर पे कंफर्म्ड है कि इसी में से ही इंशाल्लाह इसके अकॉर्डिंग ही पेपर आपका आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर का पेपर होता है वो बेटा 50 नंबर का होता है और इसके टोटल जो है वो 5 चैप्टर हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा पेपर में वो एमसीक्यूज का होगा। और एमसीक्यूज जो है हमारे पास 10 आएंगे पेपर में। और ये 10 मार्क्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे। तो पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज का होगा और इसमें 10 एमसीक्यूज आएंगे। तो चैप्टर नंबर जो 1 है हमारे पास बेटा उसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 2 से भी 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 3 से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 4 से भी 2 एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 5 से भी 2 एमसीक्यूज बेटा हमारे पास आएंगे। इस तरह ये टोटल जो है वो 10 एमसीक्यूज बन जाते हैं और 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ठीक होगा बेटा। उसके बाद आ जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। ये शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। जैसा कि आपको पता है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ये 3 पोर्शन में आते हैं, इसके 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा बेटा हमारे पास 3 पोर्शंस का, उसमें हर पोर्शन में बेटा टोटल जो है वो 6 क्वेश्चन जो हमसे पूछेगा, 6 क्वेश्चन इस पोर्शन में आएंगे और आपने उसमें से 4 करने होंगे। और हर क्वेश्चन के बेटा 2 मार्क्स होंगे। मतलब ये कि हर जो क्वेश्चन होगा टोटल 8 नंबर का होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा बेटा उसमें भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसमें से आपने जो है वो 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 2 चैप्टर में से आएगा, एक चैप्टर नंबर 1 से और एक चैप्टर नंबर 2 से आएगा बेटा। ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 से जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 2 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह बेटा ये टोटल जो है वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे और इसमें से आपने कोई से 4 क्वेश्चन जो है वो करने हैं, 6 में से 4 क्वेश्चन आपने बेटा करने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाता है जी, सेकंड पोर्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। उसमें भी 2 चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक चैप्टर नंबर 3 में से आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन और एक चैप्टर नंबर 4 में से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो चैप्टर नंबर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 4 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह ये भी बेटा टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं और जिसमें से आपने बेटा कितने करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं। मतलब टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे इस क्वेश्चन में से भी और आपने कितने करने होंगे बेटा, 4 क्वेश्चन करने होंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में से भी टोटल 6 आएंगे और आपने 4 करने हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 होगा बेटा। और इसमें भी आपको टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 4 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये चैप्टर नंबर 4 और 5 में से ही आएगा। यहाँ पे आप एक चीज देख लें कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी उसमें से भी 4 जो चैप्टर नंबर जो 4 है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है, थर्ड पोर्शन जो है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो भी चैप्टर 4 में से आएगा। लेकिन फर्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो चैप्टर नंबर 4 में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो 3 आएंगे बेटा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चौथे चैप्टर में से वो 2 आएंगे। ठीक है। और चैप्टर नंबर 5 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये 2 चैप्टर में से आएगा, चैप्टर नंबर 4 और 5। 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 5 में से बेटा टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह ये भी टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं और इसमें से आपने कितने करने हैं बेटा, 4 करने हैं। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो किस किस तरह और किस हिसाब से आएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन की बेटा बात करें तो हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे टोटल। ठीक है। जिसमें से आपने बेटा 2 जो है वो मस्ट करने हैं। ठीक है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे टोटल और उसमें से आपने 2 जो है वो लाजमी करने हैं और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 8 नंबर होंगे। ठीक है। हर क्वेश्चन के 8 नंबर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा उसमें डिटेल क्वेश्चन होगा और ये चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जो पहला लॉन्ग होगा वो चैप्टर नंबर 1 में से मस्ट आएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 6 है, छठा क्वेश्चन है, वो भी डिटेल लॉन्ग होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा और वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि अगर आपने 2 लॉन्ग अपने अटेम्प्ट करने हैं तो आप चैप्टर नंबर 1 और 2 को अच्छे तरीके से जो है वो
याद कर लें, अच्छे तरीके से तैयार कर लें, तो आप 2 लोग जो है वो आसानी से हल कर सकते हैं। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वो प्रोग्राम होंगे, वो प्रोग्राम्स में से आएगा। तो उसमें जो चैप्टर नंबर 3 जो है, प्रोग्राम जो है वो इसमें से आएंगे। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो उसमें प्रोग्राम्स आएंगे और वो चैप्टर नंबर 3 से आएंगे। नीचे मैंने आपको ये प्रोग्राम्स भी बता दिए हैं कि इंशाल्लाह जो है इसी में से जो प्रोग्राम्स हैं आपके आएंगे। इसमें इवन एंड ऑड आएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पास एंड फेल, आगे ये स्मॉलर है एंड लार्जर। इन प्रोग्राम में से कोई एक जो है प्रोग्राम आपके इस लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा आपको मैं बेटा दो प्लान भी बता देता हूँ। एक हमारे पास प्लान ए है और एक हमारे पास जो है वो प्लान बी है। एक प्लान ए है, अगर आप उस प्लान पे अमल करेंगे तो आप आराम से जो है वो टोटल 50 मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। और प्लान बी जो है वो बड़ा शॉर्ट सा है, और अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप 32 मार्क्स जो है वो आसानी से ले सकते हैं। तो प्लान ए में ये है कि अगर आपने फुल मार्क्स लेने हैं तो आपको जो है सारे जो है चैप्टर करने पड़ेंगे, मतलब ऑल चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 के 5 चैप्टर जो है वो आपको करने पड़ेंगे 50 मार्क्स लेने के लिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम थोड़ा है या आपको सही तरीके से याद नहीं हो रहा, तो फिर आप क्या करेंगे, प्लान बी फॉलो करेंगे। प्लान बी जो आप फॉलो करेंगे उसमें आप जो 32 मार्क्स है, 32 नंबर जो है वो ले सकते हैं। और ये तो आप बेटा एक दिन में, मतलब एक दिन तैयारी करके तो इसमें 32 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3, पहला और तीसरा चैप्टर जो है, ये आपको अच्छी तरह जो है वो याद करना पड़ेगा, और आप इससे 32 नंबर जो है वो आसानी से ले सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 32 आप किस तरह लेंगे। वो इस तरह है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो दो जो है वो इसी में से आ जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से। एक तो आ जाएगा ना, मतलब चैप्टर 3 से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा और एक आ जाएगा चैप्टर नंबर 1 से, तो 16 नंबर इसके हो जाएंगे। इस तरह एमसीक्यू जो है वो 4 आएंगे, दो जो है वो चैप्टर नंबर 1 से आ जाएंगे और दो जो है वो चैप्टर नंबर 3 से आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 नंबर के एमसीक्यूज आ जाएंगे इन दो चैप्टर में से, और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर के इसमें से आ जाएंगे। ठीक है, तो जब इन सबको जमा करेंगे तो 32 बन जाता है। तो 32 नंबर जो है वो आप आसानी से इन दो चैप्टर्स को याद करके, पहला और तीसरा चैप्टर को याद करके जो वो बेटा आप आसानी के साथ जो है वो नंबर ले सकते हैं। और जो प्लान बी है बेटा, ये तो आप एक दिन में भी तैयारी करके आसानी के साथ जो है इतने मार्क्स ले सकते हैं। उम्मीद है आपको स्पेलिंग स्कीम की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।